क्वेश्चन नंबर 14 है द रेडियस ऑफ सर्कुलर फील्ड इज 70 मीटर ऑन इट्स आउटसाइड देयर इज अ पाथ 14 मीटर वाइड फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पाथ एट ₹2.50 पर स्क्वायर मीटर। कोई एक सर्कुलर फील्ड है, गोल गोल मैदान या समझ लियो कुछ भी, 70 मीटर रेडियस का, जिसकी रेडियस कितनी है 70 मीटर। ये डायमीटर नहीं दी है। अच्छा, इसी के सवाल एक याला भी था जिसमें क्या है डायमीटर दी थी 28 दिया, ये डायमीटर, तो इसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी, तो इसका आधे रेडियस हो जाएगी 14 मीटर। हम वाला बता रहे हैं आपका, ये कमेंट में आंसर इसका बताना है आपको, ठीक है। तो हम बता रहे थे 14 वाला, तो रेडियस दे दी है 70 मीटर और उसके आउटसाइड पाथ है, उसके चारों तरफ जो पाथ है 14 मीटर चौड़ा रास्ता भी है उसके चारों तरफ गोल में, ठीक है। तो हमें लेवलिंग द पाथ, जो पाथ है जो 14 मीटर चौड़ा रास्ता है उसको लेवल करना है, और 1 मीटर स्क्वायर को लेवल करने में 2.50 रुपीज़ यानी ₹2.50 लगते हैं, ठीक है। अब देखिए गिवन क्या क्या है। रेडियस है 70 मीटर, इसका मतलब ये है कि आप सर्कल बनाएंगे। देखिए आपने सर्कल बनाया, ये आपने सर्कल बनाया, ठीक है। रेडियस आपने यहाँ से यहाँ तक, ये रेडियस होती है 70 मीटर, ये रेडियस हो गई, ओके। अब आगे क्या है, इसके चारों तरफ पाथ है, रास्ता है 14 मीटर और आगे, ठीक है, 14 मीटर आगे, यानी कि 14 मीटर इससे आगे और बढ़ा लिया, ये 14 मीटर और बढ़ा लिया, और ये यानी कि इसके आगे 14 मीटर है ना, तो ये 14 मीटर और आगे हो गया। कहते हैं कि ये 14 मीटर और आगे इतना चौड़ा, ये यहाँ सेंटर से नहीं नापेंगे, लेकिन अगर हम लेना चाहें तो सेंटर से ये भी रेडियस, ये बड़े सर्किल की रेडियस ले रहे हैं। तो अब हमें दो सर्कल दिख रहे हैं, एक 70 सेंटीमीटर जिसकी रेडियस है, दूसरा रेडियस 70 + 14 कितना हो गया 70 + 14 यानी कि 84 रेडियस होगी बड़े सर्किल की। 80 नहीं है, 84 है। अरे 84 ही लिखा है, आप लोग को दिखाई नहीं देता क्या? तो ठीक है, तो 84 बड़े सर्किल की रेडियस हो गई, छोटे सर्किल की रेडियस 70 मीटर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें यहाँ अंदर का ये रास्ता निकालना है, ये रास्ता कितना बड़ा है इसको लेवल करना है, पहले इसका एरिया निकालें। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ बिगर सर्किल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल। बड़े सर्किल का एरिया सेंटर से लेकर निकाला और फिर छोटे सर्किल का एरिया निकाला, तो बड़े सर्किल के एरिया में से छोटे सर्किल का एरिया माइनस कर दिया। जो आंसर आएगा उस आंसर को हम 2.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पता चल जाएगा कितने रुपए खर्चा आएगा इसको पाटने में या लेवल करने में, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो हम इसको करेंगे कैसे भाई, यही फॉर्मूला लगाइए, एरिया ऑफ बिगर सर्किल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल, ठीक। अब एरिया ऑफ बिगर सर्किल, एरिया सर्किल फॉर्मूला क्या होता है, πr², तो πr, तो एरिया ऑफ बिगर सर्किल फॉर्मूला πr1 का स्क्वायर माइनस πr2 का स्क्वायर। क्लियर है? बड़े सर्किल में से छोटे सर्किल का एरिया। अभी आप यहाँ वैल्यू ना रखिएगा पाई की 22/7 रख दी, तो पाई, अब देखिए दोनों में पाई की वैल्यू 22/7 लिखने से पहले पाई कॉमन ले लिया, बाद में रखिएगा वैल्यू r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। बड़े के लिए कैपिटल R रखा है पाई। अच्छा, ये इक्वल टू लाइन के उधर नहीं लिखिएगा, इधर ही लिखिएगा। r1 की वैल्यू क्या है, रेडियस r1 मैंने r15 ना समझिएगा, ये बड़ी रेडियस है 84 का स्क्वायर। अब ये छोटे ब्रैकेट आ गए तो इसको करली ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट बना लिए, ठीक है, माइनस r1 की स्क्वायर। अब आप चाहे स्क्वायर ब्रैकेट लगाते ना लगाते ऐसे भी स्क्वायर लिख सकते थे, ठीक है, फिर ये वाला करली बनाने की ज़रूरत नहीं थी। r2 की वैल्यू क्या है 70 मीटर, 70 का स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर का मतलब ये ना समझिएगा कि 84 × 2, बल्कि 84 × 84। आप मल्टीप्लाई करिए 84 के 84 से, 84 × 84 7056 आएगा। क्या आएगा 7056, ठीक है। 70 का स्क्वायर करेंगे आप, 7 7 = 49 00, ठीक है। अब आप इनमें से इसको माइनस कर दिए, पाई लिखा रहा 7056 में से 4900 माइनस कर दिया, 6 में 0 6 5 10 में 9 गया 1 6 में 4 गया 2, ठीक है, 2156 2156। अब यहाँ पे क्या लगा, यहाँ मल्टीप्लाई छुपा होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई छुपा होता है, ठीक है। अब पाई की वैल्यू आप रखेंगे तो पाई की वैल्यू 3 होती है, एक तो होती है 22/7, दूसरी 3.14, तीसरी 180, तो आपको 22/7 रखनी है, 2156। अब इसके आगे क्या करें, 7 से अगर ये कट रहा है तो काट दिए, कट रहा है 7 1 7 7 3 21 7 8 56, बीच में 0 लगेगा,
असल में ये 0 कैसे आया कि आप 7 से 2156 को डिवाइड करिए, 7 3 दा 21, कुछ नहीं बचा, उतारा 5। एक नंबर एक बार में उतार सकते हैं, 7 के डिवीजन में 5 नहीं आता, छोटा है, तो ये नंबर उतारने के लिए आपको पहले यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा, तब आप ये उतार सकते हैं। 7 8 दा 56, पॉइंट जब लगाते हैं जब नंबर खत्म हो जाए। अब ख़त्म ही होगा सवाल, तो 308 आया। अब 22 इंटू 308, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, आंसर आएगा 6776 और मीटर में चल रहा है तो मीटर स्क्वायर। ये आपका किसका, ये अंदर का एरिया बदल गया, कितना एरिया है ये पूरा। अब आपको क्या पता करना है कि इसको लेवल करने के लिए 2.5 रुपये 1 मीटर के लग रहे हैं, तो मीटर स्क्वायर के, तो इसको क्या करेंगे 2.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6776 को, और आंसर रुपये में आएगा। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई कैसे करते हैं पॉइंट वाले, ये देखिए। ठीक है, मल्टीप्लाई पॉइंट वाले कैसे करते हैं, पहले पॉइंट को इग्नोर करिए, पॉइंट को ध्यान ही नहीं दिए कि पॉइंट लगाए, नॉर्मली आप मल्टीप्लाई 6 6 दा 36, 6 7 दा 42, 3 45, 6 7 दा 42 प्लस 4, ये 0 है, 6 हाँ ये 0 है, 0 है सॉरी 2.50 था, 0 6 दा 0, 0 7 दा 0, 0 0 सब 0, तो 0 से सबको मल्टीप्लाई करते हैं, किसी को करेंगे 0, 4 नंबर है 4 0 लगा दिया। अब ये मल्टीप्लाई का निशान यहाँ लगा 5 6 दा 30 के 0 कैरी लगा 3, 5 7 दा 35 और 3 38, फिर कैरी लगा 3, 5 7 35 और 3 38 कैरी लगा 3, 5 6 30 और 3 33। अब ये पॉइंट को इग्नोर करिए, पॉइंट ना लगाइएगा, कहीं पे लास्ट में लगता है पॉइंट मल्टीप्लाई में, ऐड सब्ट्रैक्ट में पॉइंट के नीचे पॉइंट लगता है। अब ये वाला तीसरे नंबर से करेंगे तो 2 पॉइंट उतारेंगे। ठीक है, 2 6 दा 12, 2 7 14 and 15, 2 7 14 and 15, 2 12 13, 0 0 8 2 10 0 9 6 5 9 5 14 4 5 4 9 3 3 6। अब देखिए 1 2 नंबर से पहले पॉइंट था, 1 2 नंबर से पहले पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट 0 0 पॉइंट से कट जाते हैं, पॉइंट का खाली 0 है, 100 0 है, 100 कट जाएंगे, 0 0 1 है तो नहीं कटेगा, या कोई 0 0 कोई नंबर है तो नहीं कटेगा। ठीक है, अब 16940 रुपीज़ आंसर आ गया, 16940 रुपीज़। ठीक है, इतने रुपये आपको खर्चा करने हैं। फिर से वीडियो देखिए अच्छे से। अब आपका SW ये है कि ये वाला सवाल कमेंट में बताना है, ये वाला, ठीक है, एकदम सेम ऐसा ही है, सेम, बस ये डायमीटर में दिया तो इसकी रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, और ऐसे ही करेंगे, और बाकी ये वाला सवाल और करके ये भी बताइए। ठीक है।